एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। जितने भी नए व्यूअर्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जो भी नए अपडेट्स वीडियो के आए चैनल पे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर डी शर्मा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एमसीक्यूज। मतलब आर डी शर्मा में जो भी लास्ट हर चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यू सेक्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अब, ठीक है। वैसे बेसिक आपका क्लियर है या नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज आपका वो चैप्टर क्लियर है नहीं, उसके लिए एमसीक्यू बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू सही से कर पा रहे हो तो मतलब आपका बेसिक क्लियर है, आप कॉन्सेप्ट के साथ उस चैप्टर को समझ चुके हो, ठीक है। तो पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब ये एग्ज़ाम में आने लगा है। क्योंकि जो सीबीएसई का जो नया पैटर्न है उसमें सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे करना है इसका आइडिया तब लगेगा जब हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और ये तुम क्लास 9 से करोगे तो 10th में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्लास 9 से आदत पड़ जाएगी एमसीक्यू के, तो 10th में आपको वो चीज़ उस पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एमसीक्यू वाले सेक्शन में। क्लियर है? तो चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन बोलते हैं। और उस कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि डेफिनेशन हम मैथ्स में पढ़ते नहीं है, हम भूल जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ भूल जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हैं। तो अब डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चुका है। तो जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कर रहा है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। अगेन जो मैंने बता दिया आपको, देखो एब्सिसा, ठीक है। बहुत लोग भूल जाते हैं, एब्सिसा हम एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं जहाँ ओरिजिन जो होता है उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है 0,0 होता है, हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल मेजरमेंट होता है वो कितना होता है। तो हमें पता है कि ये 4 कोऑर्डिनेट बनता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो 90 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ सुनाने लायक है नहीं, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर 2,-5 रिस्पेक्टिवली लाइज इन। तो अगेन उसने एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, जिसका एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट -5। इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये कहाँ लाई करेगा। तो एक्स हमें पता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है, एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 2,-5, मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 2,-5 का जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ लाई कर रहा है, डी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंपल है, ठीक है। ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें बेसिकली इसे आप काफ़ी ईजिली स्कोर कर सकते हो, इसमें मार्क्स लूज मत करना। द पॉइंट अगेन -4,0 and 7,0 lies
ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो -4,0 में y जो है y कोऑर्डिनेट 0 है, और 7,0 में भी y कोऑर्डिनेट 0 है। तो याद रखना अगेन इस बात को, x एक्सिस जो होता है, ये एक्सिस जिसको हम x एक्सिस बोल रहे हैं, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब भी इस टाइप का पॉइंट दिखे हमें k, 0 टाइप का, k कुछ भी हो सकता है, मतलब y पॉइंट जो है y कोऑर्डिनेट अगर 0 गिवन है और पूछा वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो वो लाई करता है x एक्सिस पे। तो -4,0 भी x एक्सिस पे लाई करेगा और 7,0 भी x एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब -4,0 यहाँ कहीं होगा, 7,0 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, मान लो कोई पॉइंट होता 0,2, 0,3, 0,-6, ये कहाँ लाई करता है, ये y एक्सिस पे लाई करता है। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, तो इसका आंसर हो जाएगा x एक्सिस, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलते हैं 6 पे। 6 में द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, मैंने बता दिया, वो कह रहा है कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, तो हमें पता है वो 0 होता है। x एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट प्लॉट करो, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वो y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट ना पूछ के वो ऑर्डिनेट पूछ रहा है, घुमा के पूछा ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रखना इस बात को, बच्चे बेसिकली भूल जाते हैं इस बात को। एब्सिसा ऑफ ऑन एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अब पूछा एब्सिसा मतलब y x कोऑर्डिनेट, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो 6 का a, 7 का भी a हो जाएगा। तो याद रखना x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट बोल लो या ऑर्डिनेट बोल लो, और y एक्सिस पे एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कह रहा है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, एब्सिसा मतलब x पॉजिटिव कहाँ होता है, तो हमें पता है ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मैंने बता रखा है ऊपर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका मिल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ का ऑप्शन। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे अब देखो थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबके पास बुक होगा तो बुक भी खोल लिया करो जब पढ़ते हो, ठीक है, बुक में देख लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इलाज कर देता हूँ इसको। चलो, अब क्वेश्चन पहला है, अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज -3 एंड ऑर्डिनेट 2 लाइज इन, एब्सिसा मतलब x, -3 ऑर्डिनेट 2, वो कह रहा है -3,2 कहाँ लाई करेगा। तो हमें पता है -3,2 कहाँ लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मैंने पहले ही एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया सब, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। याद रखना x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 में, 2 पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाइज इन, वो कह रहा है एब्सिसा सेम है बट ऑर्डिनेट डिफरेंट है, वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखो हाँ, जो ग्राफ होता है एक्स वाई एक्सिस वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये एक्स ये वाई। तो उसने कहा है तो कोई दो पॉइंट है जिसका एब्सिसा सेम है, तो मान लो एब्सिसा, मान लिया मैंने एब्सिसा 2 है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट, तो एक पॉइंट मान लिया 2,3, एक मान लिया 2,-2, ऐसे मैंने रैंडम पॉइंट लिया। तो 2,3 कहाँ लाई कर रहा होगा, तो 2 यहाँ है, 3 ऊपर है, 2,3 यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लीनियर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पॉइंट प्लॉट करना आता होगा। तो ये मान लिया 2 पॉइंट है, ये मान लिया 3 पॉइंट है, तो 2,3 यहाँ लाई कर रहा होगा। ठीक है, और 2,-3 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई पूछेगा कहाँ लाई करेगा, तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस नहीं, अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी और डी में एक लाइन बनाया गया है, तो हमने इन पॉइंट को प्लॉट कर दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया, प्लॉट नहीं, इन पॉइंट को ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने पे हमें क्या दिखा, एक लाइन दिखा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 points having same abscissa but different ordinate lies on a line parallel to y axis। एक लाइन जो पैरेलल टू y axis होगा, वहाँ पे ये कंडीशन लग सकती है, जहाँ पे लाइन पैरेलल टू y axis होगा, तो वहाँ पे ऐसा पॉइंट मिल सकता है जिसका x कोऑर्डिनेट सेम हो, y कोऑर्डिनेट वेरी करे। देखो y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, ये सारे y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, और x कोऑर्डिनेट सेम है 2। क्लियर है, समझ में आ गया? मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया आपको। तो 10th का हो जाएगा C, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। 10th का आ गया C। 11th पे आते हैं। 11th क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो ठीक है, 4,3, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 3, ऐसे मान लें ये पॉइंट कहीं पे आ गया 4,3। ठीक है, तो 4,3 में ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये x से उस पॉइंट का, और ये डिस्टेंस जो होता है y से उस पॉइंट का, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 गिवन है। पॉइंट क्या है, 4,3 एक पॉइंट है। तो x एक्सिस से ये डिस्टेंस है, y एक्सिस से ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 4 के इक्वल, और ये डिस्टेंस 3 के इक्वल। तो अब अगर क्वेश्चन पूछता है, कोई पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं 4,3, तो उसका डिस्टेंस बताओ x एक्सिस से। अगर x एक्सिस से बता रहा है तो ये डिस्टेंस तो होगा x एक्सिस से ये डिस्टेंस, तो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, अगर पूछता y एक्सिस से, तो y एक्सिस से ये डिस्टेंस होता है ये वाला, देखो ये डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, 4। तो याद रखना, कोई भी पॉइंट गिवन होता है, अगर डिस्टेंस पूछा गया है x एक्सिस से, तो हम y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा आंसर होता है। अगर पूछता है y एक्सिस से, तो x कोऑर्डिनेट हमारा आंसर होता है। तो 4,3 पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से अगर पूछा गया है, तो x एक्सिस से क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 3। देख भी रहा है मैं ग्राफ से, मैंने प्लॉट कर दिया ग्राफ में पॉइंट को, तो 3 डिस्टेंस है। ठीक है, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3। अगर पूछता y एक्सिस से, देखो क्वेश्चन में 12th में क्या पूछा गया, y एक्सिस से, तो y एक्सिस में हम x कोऑर्डिनेट बता देते हैं। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस के लिए होता है, तो हो जाता 4। ठीक है, तो इसका 12 का हो जाता 4। ठीक है, तो 12 का A, 11 का B। तो याद रखना, किसी भी पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, सुनो ध्यान से, किसी भी पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम बोलते हैं y ऑर्डिनेट हमारा आंसर, y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर आता है। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से पूछा गया है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा आंसर होता है। तो 4,3 का अगर पूछा गया है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल 6,-3, नेगेटिव एक पॉइंट, x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो -3 नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस पूछा तो हम 3 बोलेंगे, x एक्सिस से 3 बोलेंगे, और y एक्सिस से 6 बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया क्लियर, सब सारी बात मैंने बता दी आपको इस चीज़ में। चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या है, दिस अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ के, फ्रॉम विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन। ठीक है, तो उसको कह रहा है ऑर्डिनेट, सॉरी ओरिजिन को छोड़ दो। ठीक है, ओरिजिन को छोड़ के वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, जो एब्सिसा होगा वो ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होगा, विल लाई इन, कहाँ लाई कर सकता है। ठीक है, तो वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, समझो इस बात को, हमने ये प्लॉट किया एक्स वाई एक्सिस, ये y, ये x, ये ओरिजिन है। तो वो कह रहा है द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ के, ये पॉइंट को छोड़ के, फ्रॉम फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होगा। जैसे मान लो एब्सिसा 2 है तो ऑर्डिनेट भी 2, एब्सिसा -3 है तो ऑर्डिनेट भी -3। ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए। एब्सिसा 5 है तो ऑर्डिनेट भी 5। ओरिजिन को छोड़ दिया उसने, 0,0 को नहीं ले सकते, छोड़ दिया उसने ऐसे पॉइंट। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे होंगे।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, 13 का सी। ठीक है, मतलब हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट को सेम लेना है। जैसे 4,4 ले सकते हो, 5,5, -3, ऐसे पॉइंट्स ले सकते हो। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है बस। चलते हैं 14 पे। 14 में क्या है, द साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पूछ रहा है एब्सिसा और सेकंड क्वाड्रेंट। एब्सिसा मतलब एक्स का तो नेगेटिव होता है, मैंने बता रखा है, और वाई का ऑर्डिनेट मतलब वाई का पॉजिटिव होता है। तो x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव। देखो x नेगेटिव, y पॉजिटिव किस में, ऑप्शन सी में। तो 14 का यहाँ पे c हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव मतलब एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, y पॉइंट पॉजिटिव। 15, द एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज। अगेन x एक्सिस पे वो पूछा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, क्या होगा, 0, 1, 2 या D है ऑप्शन एनी नंबर। तो हमें पता है एब्सिसा पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर। ये होता है एब्सिसा x एक्सिस, तो वो 0 से लेके 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फाइनाइट तक जा सकता है, और इधर नेगेटिव साइड माइनस इन्फाइनाइट तक जा सकता है। तो एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, वो डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। तो वाई एक्सिस से पूछा गया, तो वाई एक्सिस भी कुछ भी हो सकता है, तो वाई एक्सिस के लिए भी एनी नंबर आ जाएगा। तो 15 और 16 का डी हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया है। नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, 17 से करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 तक लास्ट है इसका। तो 17 से 28 हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में सारे क्वेश्चन को नहीं करने का मतलब ये होता है ताकि वीडियो का लेंथ अगर काफ़ी बड़ा हो जाए तो आप लोग देखने में बोर हो जाओगे। ठीक है, तो एक पार्ट देख लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर कुछ देर बाद सेकंड पार्ट देख लिया एक साथ। अगर हाँ, वीडियो पॉज करके दे सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर होता है कि यार वीडियो बहुत लंबा वीडियो है, हम नहीं देखते हैं, छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, ये बात होती है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है वीडियो का लेंथ। ठीक है, और पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी चाहिए, तो इसलिए मैं पार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आधे घंटे 25 मिनट का एक वीडियो, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो चलो अगेन, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना जितने लोगों ने नहीं किया है, बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियो से अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।